राकेश शर्मा जी, श्री दीना मजवाई, श्री धर्मेंद्र मंचकार जी, मंचासीन समस्त अतिथिगण और विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के कोने कोने से पधारे हमारी सम्मानित बहनें, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता साथीगण, प्रिय जनता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पृथ्वीपुर के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन स्वर्ण में लिखा जाएगा, स्वर्ण में। ये हम सब का सौभाग्य है और हम सब आभारी हैं कि 21वीं सदी के महान जननायक, गरीबों के मसीहा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद आज पृथ्वीपुर की पावन धरा पर हमें प्राप्त हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे भारतवर्ष की राजनीति में जो आयाम खड़े हैं, वो राजनीति करने वालों के लिए उदाहरण के रूप में सबक लेने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश की पावन धरा से तो गुंडागिरी का सफाया हुआ ही है, और बगल का जिला चाहे निवाड़ी पृथ्वीपुर हो, टीकमगढ़, वहां की दहशत यहाँ के गुंडे भी भाग गए, हम आपसे कहना चाहते। और विकास के लिए लखनऊ की कुर्सी से पृथ्वीपुर के लिए भी आशीर्वाद रहता है। अगर कोई समस्या पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की होती है तो उसका समाधान झांसी और ललितपुर में भी हो जाता है। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, यहाँ पर विराजमान हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि 21 का चुनाव आप सबके आशीर्वाद से वजह से हासिल हुई थी, और आज भी आपके आशीर्वाद से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल खुलेगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने जो गुंडागिरी और अत्याचार पृथ्वीपुर की पावन धरा पे की थी, और आज भी हमारे कार्यकर्ता साथियों को कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं, चाहे हमारे मनोज भोंडेले जी हो, चाहे हमारे जो है रविंद्र यादव जी हो, चाहे सोनू भोंडेले जी हो, जिनको भी कांग्रेस के लोग गुंडागिरी की धमकी दे रहे, घर घर जाकर के धमका रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि पहले जो आपने गुंडागिरी और तमाम दुर्दांत काम किए थे, आप 12 वर्ष और 15 वर्ष में जेल रहे थे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आपका सारा जीवन कानून के कारण जेल में कट जाएगा, इसलिए धमकी देने का काम मत करना। और हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपना खून पसीना बहाने देंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर मैं आप सभी से यही विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपको डरना नहीं है, दबना नहीं है और भ्रमित नहीं होना है। आपको अपने काम पे डटे रहिए, आप अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद बनाए रहिए। आपके आशीर्वाद से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में जरूर कमल खिलेगा। हम आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम सबको जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, जिस वाणी को सुनकर के हम सब धन्य होना चाहते हैं, हमारे सनातन संस्कृति का अग्रदूत, भारत माता के यशस्वी सपूत, जिनको पाकर ये धरती गौरवान्वित है, सनातन संस्कृति गौरवान्वित है। राम राजा सरकार के जिले में, राम राजा सरकार की धरती पर, अयोध्या में सनातनी हिंदुओं के श्रद्धा का केंद्र को एक विस्तारित रूप देने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को मैं क्या आमंत्रित करूंगा। जनता जनार्दन दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ओरछाधीश राम राजा सरकार की, ओरछाधीश राम राजा सरकार की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अखिलेश यासी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री शिशुपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहां पर अपने कार्यक्रमों के साथ बीजेपी के सहयोग के लिए उपस्थित श्री हरिगोविंद कुशवाहा जी,
चेयरमैन नगर पालिका परिषद पृथ्वीपुर श्रीमती नीलू केशव खटीक जी, श्रीमती हेमा बुखारिया जी, श्री कमलेश जैन जी, वीरेंद्र अहिरवार जी, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे निवाड़ी जनपद में ओरछाधीश रामराजा सरकार की इस पावन धरा पर आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आप याद करिए, जब देश गुलाम था, भारत के अंदर भारत की आस्था को अपमानित किया जा रहा था। उस समय ओरछा की राजमाता के आह्वान पर अयोध्या धाम से साक्षात भगवान ने ओरछा में आकर के और यहां की धरा को पवित्र करने का काम किया था। भक्ति में शक्ति है, ये ओरछाधीश रामराजा सरकार की उपस्थिति इस बात का एहसास कराती है। और भाइयों बहनों, अब तो हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और मुझे लगता है हर भारतवासी सदियों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। सदियों से कई पीढ़ियां गुजर गई। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों से भगवान राम के इस वैभव को स्वयं रामलला के मंदिर में विराजमान होते हुए देख पा रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सबके लिए भी, आपका भी आह्वान करता हूं कि आप भी 22 के कार्यक्रम के बाद श्री शिशुपाल यादव जी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के अयोध्या आने का कार्यक्रम जरूर बनाइएगा। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत आज सुरक्षित देश हुआ है। अब कोई भारत के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता। भारत के अंदर निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं कर सकता। आज भारत के अंदर भी बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, इनलैंड वाटरवे, एयरपोर्ट, जनता की सुविधा के लिए एम्स बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और शिक्षा के लिए सीएम राइस जैसी योजनाएं भी जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। गरीब कल्याण के लिए हर गरीब के घर में शौचालय हो, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास की सुविधा हो, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, और कोरोना जैसी आपदा है तो फ्री में राशन की सुविधा भी हो। यह नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां भाइयों बहनों बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर। एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास।
ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए इस भारत को हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस नए भारत, नए मध्य प्रदेश को भी बदलते हुए हमने देखा है। देश के अंदर सबसे अधिक कृषि विकास की दर से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। जिस मध्य प्रदेश में खेती बदहाल थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, अव्यवस्था थी, अराजकता की स्थिति थी, उस मध्य प्रदेश में 20 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहां की कायाकल्प करने का प्रयास किया है। और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है। ये मोमेंटम बने रहना चाहिए। इसके लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार पिछले 9-10 वर्षों में करके दिखाई है, हर घर में शौचालय हो, ये कांग्रेस भी तो कर सकती थी। ये कांग्रेस के समय में भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं था। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, ये कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यह करके दिखा दिया। हर गरीब को राशन की सुविधा मिले, ये कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश और देश में शासन किया, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, वे नहीं कर पाए। हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, उनके एजेंडे में नहीं था। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए, सीएम राज स्कूल बननी चाहिए, अमृत सरोवर बनने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनने चाहिए। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन उनके पास इसका विजन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या का नाम है। भाइयों बहनों, अंतर फर्क साफ है। एक समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है। आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान, समाधान। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कल आपने देखा होगा, राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। सच है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हों, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। लेकिन राहुल जी, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब केदारनाथ पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर के पूरी तरह एक प्रकार से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी।
और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का आज कृतित्व है। केदारनाथपुरी एक नए धाम के रूप में, नई आभा के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने उजाला था, मोदी जी ने संवार दिया। और भाइयों बहनों, ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए? वाराणसी में दर्शन किया वहां काशी विश्वनाथ धाम का। नया काशी विश्वनाथ धाम चाहिए, कितना भव्य और दिव्य बन गया है। महाकाल के महालोक में दर्शन करिए, कितना भव्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ नई अयोध्या को एक बार देखेंगे, आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि वाह, यही अयोध्यापुरी है जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं, हमें समस्या नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। समाधान, समाधान, इस जनता जनार्दन की समस्या का समाधान। और ये समाधान तो केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे पाएगी। आप सहमत है ना? आपको क्या चाहिए? समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान चाहिए ना? तो भाइयों बहनों, इसी समाधान के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, विशेष रूप से कहने के लिए। अरे पृथ्वीपुर तो हमारा ललितपुर और झांसी जिले से घिरा हुआ है। यहां की सारी समस्या का समाधान तो भोपाल से भी हो जाएगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी हो जाएगा। दोनों से बराबर दूरी है, कहीं कोई समस्या नहीं। कोई सोचता था पहले हर घर नल की योजना आ पाएगी? यहां पे सपना था। हमारी माताएं अपने गगरी को लेकर के जाती थी, 3, 5, 7 किलोमीटर दूर जाकर के किसी प्रकार से लेकर के आ पाती थी। पूरा समय व्यतीत हो जाता था ऐसे। आज तो आरओ का पानी हर घर नल तक पहुंच रहा है। डबल इंजन सरकार का कार्य है। उद्योग लग रहे हैं, नए उद्योग। अब हमारे यहां के लोगों को नौकरी और रोजगार के लिए मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहां के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी रोजगार की, तो वे लोग यहां आएंगे, यहां। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए डबल इंजन सरकार जब कार्य करती है तो उसकी स्पीड भी होती है और वह बिना भेदभाव की शासन की योजना का लाभ भी देती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देती है। आपने देखा होगा, बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, कर्फ्यू नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, माफियागिरी नहीं है, आस्था पर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, गरीब के हाथ का निवाला कोई नहीं छीन सकता है। और जो छीनेगा तो उसको ही मालूम है कि फिर क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री शिशुपाल यादव जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के इस पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। 2 विधानसभा सीट है यहाँ पे, एक निवाड़ी और एक पृथ्वीपुर। दोनों में भाजपा की प्रत्याशी है, दोनों में भाजपा के विधायक थे। और फिर से सरकार बनाने के लिए दोनों में भाजपा फिर से चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर सभी लोग सहमत है ना? तो आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।